हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। मैं आपकी गाइडर, आपकी एडुकेटर मोनिका, आप सबका स्वागत करती हूँ काइजन क्लासेस के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा था, हमने इसमें कुछ रूल्स देखे थे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। ठीक है, तो आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। चलो ठीक है, अब देखो हमने लास्ट में हम थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से रूल देखे थे। 2 से डिवाइड कौन होगा, 4 से, 8 से, 16 से। अभी 8 तक देखा था, इससे आगे मैं 16 वगैरह भी बताते हो। ठीक है, और 32 से। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। एक क्रम दिख रहा है, इसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था। 2 से कौन डिवाइड होगा, जिसका कि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होगा, यानी कि जिसके लास्ट में क्या होगा, 0, 2, 4, 6 और 8 ये नंबर होगा, वो 2 से क्या होगा, डिवाइडेबल होगा। 4 से कौन होगा, जिसके लास्ट की 2 डिजिट पूरी बार 4 से डिवाइड होंगी, जैसे कि 16, 32 ऐसे करते हुए। 8 का क्या होगा, जिसकी कि लास्ट 3 डिजिट क्या होंगी, 8 से डिवाइडेबल होंगी। वैसे 16 से क्या हो जाएगा, लास्ट के हम क्या देखेंगे, 4 डिजिट, और 32 में क्या हो जाएगा, लास्ट की क्या देखें, 5 डिजिट। ठीक है, इस तरीके से 2 वाला देखा था, और मैंने 5 वाले का हल्का फुल्का ओवरव्यू आप लोगों को दिया था। ठीक है, तो चलो आज 5 वाला देखते हैं। 5 वाला होता क्या है, जैसे हमने सेम 2 वाला किया है, सेम वैसे ही 5 वाले। देखो 5, 5, 15, 125। देखो इसमें हो क्या रहा है, 5 5 से मल्टीप्लाई हो रही है चीजें, 5 5 से मल्टीप्लाई हो रही है। देखो 5 में क्या होगा, जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा, 0 या 5 होगा, वो क्या होगा, 5 से डिवाइडेबल होगा। जिसकी लास्ट 2 डिजिट 25 से पूरी बार डिवाइड होंगी। जैसे अगर उसमें होगा 50 हो गया, 25 हो गया, 75, 100, 125। जिसकी लास्ट की, देखो लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट, 125 में फिर से 25 आ गया, तो जिसके लास्ट 2 डिजिट 25 से पूरी बार डिवाइड हो रही है, वो नंबर क्या होगा, 25 से पूरी बार डिवाइड होगा। सेम इसकी क्या हो जाएंगी, लास्ट की 3 डिजिट। अब 25 को 100 फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, उसकी क्या हो जाएंगी, लास्ट की 4 डिजिट। ऐसी ये चीजें चलती रहती हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन। अब इसमें जो टाइप आता है वो आता है 3 का टाइप। ठीक है, अब इसमें जो मेन टाइप आते हैं, जिनमें से कि ज्यादातर, क्योंकि 5 और 2 से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से पूछे जाते हैं, 8 से पूछे जाएंगे, 16 से हो सकता है, 32 से हो सकता है, लेकिन 2 से नॉर्मली नहीं पूछा जाता। वैसे ही 5 से बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आज हम देखेंगे कि 3 से हमें कैसे पता लगेगा कि कोई नंबर डिवाइड है या फिर नहीं है, कोई नंबर पूरी बार डिवाइड है या फिर नहीं है। देखो अगर कोई ऐसा नंबर जिसका सम, कोई ऐसा नंबर जिसका सम 3 से पूरी बार डिवाइड होगा, जिसका सम पूरी बार डिवाइड होगा, वो क्या होगा, 3 से पूरी बार डिवाइड होगा। देखो सम कैसे में, जैसे ये देखो, जैसे ये है, ये मैंने कोई नंबर लिख दिया। अब इसका सम क्या होगा, इसका सम देखो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18। अब 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 छक्के 18, पूरी बार डिवाइड हुआ। 3 छक्के 18, पूरी बार डिवाइड हुआ। अब अगर मुझे यकीन नहीं है मैम ये चीज काम करती है या नहीं, चलो इसको अलग से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 चौको 12, ठीक, 2 में नहीं जाएगा 0, 3 अट्ठे 24, ठीक है, ये भी खत्म हो गया 0, 3 नंबर 27, पूरी बार हुआ, 409 बार पूरी बार डिवाइड हुआ। ठीक है, यहाँ तक चीजें ऐसे होती हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या ऐसा पूछा जाएगा कि 3 से डिवाइड है या नहीं है, नहीं। इसकी चीजें कहाँ काम आती है, जब हम चीजों को ये पता लगाते हैं कि 6 से चीज डिवाइड होगी या फिर नहीं होगी, उसमें इस 3 के रूल का बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी 3 के रूल को एक बार फिर देख लेते हैं। देखो होता क्या है, मैं कोई नंबर लिख लूं, जैसे मैंने लिख लिया, ठीक है, मैंने कोई रैंडमली नंबर लिख लिया। अब मैं इसको सम करती हूँ। अब मैं इसका क्या करती हूँ, सम। 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 6
कितना हो जाएगा 19, 12, 12 और 6 है, हाँ 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 7 सॉरी 12 और 7 19 और 19 और 5 24, 24 डिवाइड बाई 3। अब 3 से होता है 3 अट्ठे 24, इसके हिसाब से तुम्हारा कुछ भी नहीं आ रहा। अब इसको देखो अलग से भी करके देखते हैं। जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो 3 चौको 12 खत्म हो गया, 3 3 एकम 3 ये भी खत्म हो गया, 6 3 दूनी 6 ये भी खत्म हो गया, फिर 7 को उतारा 3 दूनी 6 ये, ठीक है 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या हो गया, फिर मैं यहाँ पे लिख दूं, फिर मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ गया, फिर 15 3 पंजे 15 गया पूरी की पूरी बार, गया पूरी की पूरी बार। ऐसा ही होता है कि अगर तुम 3 के जितने भी नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड करोगे, अगर वो 3 से पूरी पूरी बार डिवाइड होंगे तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी बार डिवाइडेबल होगी, और अगर नहीं होगी तो जितना इसमें रिमाइंडर बचेगा, जितना इसमें रिमाइंडर बचेगा उतना ही हमारा रियल में भी रिमाइंडर बचेगा। अभी तो हमने ये देखा जब पूरी पूरी बार डिवाइड हो रहा है, जब नहीं हो रहा है तब की कंडीशन देखते हैं। देखो अगर कोई नंबर पूरी पूरी बार डिवाइड नहीं हो रहा तो वो कैसा होगा, देखो मैं कोई रैंडमली नंबर लिख दूं, ठीक है ये मैंने कोई रैंडमली नंबर लिख दिया। अब जैसे हम देख रहे हैं कि 3 से डिवाइडेबल होना चाहिए, हम इसको गिनते हैं। देखो 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 1 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22 1 23, ठीक है यानी कितना, और 3 से 3 छक्के 18, 19 20 21 22 23, कितना बचा 5, कितना बचा 5। अब जिस बच्चे को डिवाइड करना भी नहीं आता, यहाँ पे देखो मैं अलग से भी करके देती हूँ 23, देखो 3 छक्का 18, 3 सता 21, 3 सता 21, 3 8 24, हाँ 3 सते 21, 3 सता 21 कितना हो जाएगा 21, कितना बचा 2, इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है 2, ठीक है यहाँ पे भी कितना बच जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे कितना होना चाहिए था 2 होना चाहिए, 3 सता 21 2 बचा रिमाइंडर। अब यहाँ देखो यहाँ से तो हमारा कितना बच रहा है 2, अब हम इसको अलग से भी करके देखते हैं, क्या अलग से करने पे भी रिमाइंडर 2 ही बच रहा है, क्या अलग से भी करने पे रिमाइंडर 2 ही बचेगा, देखते हैं। चलो इसको हम करते हैं कितने से, 3 से डिवाइड करते हैं, 1 5 1 9 2 5, देखो 3 पंजे 15 ये तो हो गया खत्म, ठीक है 1 उतारा नहीं जाएगा 19, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। अब यहाँ पे देखो बच्चा 1, फिर 2 लिया हमने, फिर क्या हो गया 3 चौको 12 ये खत्म। अब हमने 5 लिया, 3 एकम 3, कितना रिमाइंडर बचा 2, देखो यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचा 2, यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचा 2। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तुम संख्याओं को आपस में जोड़ोगे और उसे 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आना चाहिए, रिमाइंडर सेम आना, मतलब अगर जो रिमाइंडर यहाँ होगा वो ही रिमाइंडर यहाँ भी होगा, ठीक है। अब मैं क्या कहती हूँ, हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, बेटा चीजों को रटो मत, चीजों को समझो। अगर तुमने 3 समझ लिया है, जैसे अभी हमने पीछे देखा 2 का रूल जो है वो 4 के रूल से सेम है, बस इसमें हम क्या कर रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट। 4 का जो रूल है वो 8 के रूल से सेम है, बस इसमें क्या देख रहे हैं लास्ट की 3 डिजिट देख रहे हैं। 8 का जो रूल है वो 16 के रूल से सेम है, बस क्या देख रहे हैं लास्ट की 4 डिजिट। यहाँ चीजें समझ में आ रही हैं, ये रिवीजन भी हो रहा है और आप लोग आई होप समझ भी रहे हो चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पे हम 5 का देखते हैं, 5 में क्या होता है लास्ट की 1 डिजिट देखते हैं। फिर 15 में क्या होता है, सॉरी 25 में क्या होता है 5 × 5, 25 में क्या होगा, देखो लास्ट की क्या देखेंगे हम 2 डिजिट। अब 125 में क्या होता है, हम क्या देखते हैं लास्ट की 3 डिजिट। अब इसी के हिसाब से 125 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसमें हम क्या देखेंगे लास्ट की 4 डिजिट। इसमें कोई सीक्वेंस दिख रहा है आपको, इसमें क्या है स्टार्टिंग 2 से हुई है, हर नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 नंबर देखने पड़ रहे हैं लास्ट के, 2 को 2 × 2, ठीक है हम क्या कर रहे हैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या देखना पड़ा है लास्ट के 3 डिजिट, 2 डिजिट 1 डिजिट इसकी 2 डिजिट इसकी 3 हो गए। 8 में क्या कर रहे हैं हम 1 डिजिट इसकी और 3 डिजिट 8 की, यही तो कर रहे हैं लास्ट के 4 डिजिट देख रहे हैं। 5 में देखो 1 डिजिट देख रहे हैं लास्ट की,
लास्ट की बस एक डिजिट देख रहे हैं, अगर वो डिवाइडेबल होगी तो ठीक है, अदरवाइज जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहे हैं, लास्ट की 2 डिजिट सेम देखो, सेम सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ भी देखो लास्ट की 3 डिजिट देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं, लास्ट की 4 डिजिट देख रहे हैं। सेम सीक्वेंस चलते हुए आ रहा है। अगर ये सीक्वेंस सेम है तो मैम ऐसा हो सकता है कि 3 के साथ भी ऐसा ही हो, 3 के साथ भी ऐसा ही हो। जैसे हम 3 में क्या कर रहे हैं, सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं और 3 से डिवाइड कर रहे हैं। जो रिमाइंडर आएगा वो रियल में इस नंबर का क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, यहाँ तक ये समझ आए। अगर ऐसा है तो 3 × 3 कितना होता है, 9। इसका रूल क्या अलग होगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका रूल भी क्या होगा, सेम होगा। नंबर्स को ऐड करते हुए चलो, उसको यहाँ हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बस किससे करना है, 9 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर होगा वो सबका ही रिमाइंडर होगा। अब बताओ इसमें कहाँ चीजें रटनी पड़ रही हैं, इसमें कहाँ चीजें रटनी पड़ रही है, बस चीजों को समझना ही तो है। एक बार फिर से बता देती हूँ, समझो। जो बच्चा पहली बार आया है वो और अच्छे से समझो। देखो 3 का समझ में आया, क्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसका क्या कर रहे हैं हम, प्लस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, प्लस कर रहे हैं, यानी x + y, और उसको कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो क्या है, रियल में इस नंबर का रिमाइंडर है। इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर क्या होगा, सेम होगा। इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर सेम होगा। अगर 3 का ये रूल है तो फिर 9 का भी क्या होगा, क्योंकि 9 अपने आप में है क्या, ये ही तो 9 है। 9 है क्या अपने आप में, 3 × 3, यानी कि सेम रूल इसमें भी लगेगा, सेम रूल इसमें भी लगेगा। समझो, अब अगर मैं एग्जांपल ले लूं, अगर तुमसे पूछा जाए कि यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है और 9 से जो डिविजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये 9 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, देखो अब जैसे तुमसे कोई नंबर दे दिया और कह दिया बताओ ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, और अगर ये नहीं होगा तो ये कितना रिमाइंडर देगा, ये कितना रिमाइंडर देगा। बस हमें करना क्या है, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 डिवाइड बाय 9, 9 में कितना 4, ये कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 4 रिमाइंडर छोड़ेगा। 9 और 4 13। यहाँ तक ये समझ में आई। चाहे इसको अलग से भी करके देखोगे तो भी सेम ही आएगा, तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, अब अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि 27 का क्या होगा, 27 का रूल क्या होगा, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि 27 का रूल क्या होगा, मैम 27 अपने आप में क्या है, 27 अपने आप में क्या है, 9 × 3, 9 3 27 ही तो होता है। तो इसका रूल क्या अलग हो जाएगा, नहीं, इसमें भी ये पक्का क्या कर रहा होगा, चीजों को जोड़ रहा होगा और फिर क्या कर रहा होगा, 27 से उसको डिवाइड कर रहा होगा। यहाँ तक सबकी समझ में चीजें आई। अगर सबकी समझ में एक चीजें आ गई हैं तो क्या हम अब एक प्रीवियस ईयर लेके चल सकते हैं, हाँ मैम हम एक प्रीवियस ईयर लेके चल सकते हैं। चलो क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है जो कि हमारा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, वो देखो वो क्या कह रहा है, वो देखो वो क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है 5 7 1 5 7 1 0 5 7 1 0 1 5 2 1 5 2। देखो ये जो विभाज्यता वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जिसको इंग्लिश में डिविजिबिलिटी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि नंबर छोटे नहीं बड़े किए जाते हैं। अब जिस बच्चे को, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि बताओ ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं, और अगर नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना देगा, ये इसका नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब ऐसे तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, अगर जिस बच्चे को रूल नहीं भी आता वो क्या कर देगा, 9 से डिवाइड कर देगा चीजों को, आंसर तो वहां से भी आ जाना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं, जब मैंने उन्हें ये क्वेश्चन दिया वो तुरंत 9 5 7 1 1 0 1 5 2 ये करना शुरू कर देते हैं और फिर कोशिश करते हैं इसको निकालने का। पर इसमें क्या होता है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं वेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी लोग इसे सेकंडों में कर देंगे और आप इसमें घंटे लगाओगे तो अच्छी बात नहीं है। देखो बाकी क्वेश्चन भी तो करने हैं। अब इसमें क्या करना है, सेम चीज़, बस हमें क्या करना है, 5 7 1 1 0 1 5 2 हमें देखना है ये 9 से डिवाइडेबल होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या करना है,
इसको जोड़ देना है। देखो 7 और 5 12, 13, 14, 15, 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22 और 1 23, 93 डिवाइड बाई 9। अब देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 ज्यादा हो रहा है 18, यानी कि कितना हो जाएगा 19, 20, 21, 22, 23, यानी कितना हो जाएगा 5। इसका रिमाइंडर कितना होगा 5 होगा। यहाँ तक चीजें सबके समझ में आई, यहाँ तक चीजें सबके समझ में आई। और ये एक प्रीवियस ईयर है, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है। अगर यहाँ से कोई बच्चा अभी यूपी पुलिस या एसआई की तैयारी करना चाहता है तो ये यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चीजों को थोड़ा सीरियस लो। अगर तब भी यकीन हो डेट भी बता देती हूँ, 30/11/2021 में शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। अब बताओ कितनी सीरियस चीजें कितने आराम से आप लोगों को समझ में आ रही हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? अब इसे हम एक बार फिर देखेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और इसके देखते हैं ताकि चीजें अच्छे से दिमाग में छप जाए। क्वेश्चन लिखो, अगर कोई नंबर है तुम्हें बताना है कि क्या ये 9 से डिवाइडेबल है, ठीक है, और अगर नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑप्शन देखो कैसे हैं। वो ये नहीं कहेगा कि ये पूरी बार डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो कहेगा बताओ इसका रिमाइंडर कितना है। अगर ये पूरी बार डिवाइड होगा तो रिमाइंडर का एक ऑप्शन आपका 0 भी होगा, एक ऑप्शन क्या होगा आपका 0 भी होगा। जहां पे आपको लगे कि ऑप्शन 0 भी है तो चांसेस है कि हाँ शायद ये पूरी बार डिवाइड हो रहा हो। पर ये कितनी बार भी डिवाइड हो रहा है हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पता है कैसे चीजों को सॉल्व करना है। देखो 3 और 5 8, ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 3 15, ठीक है, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 8 38 और 38 39, 40, 41, 42, 43, 45, ये कितना हो रहा है 45 हो रहा है डिवाइड बाई 9। अब देखो हमें पता है मैम ये पूरी बार कट रहा है, यानी रिमाइंडर क्या होगा 0। इसीलिए मैं ऑप्शन में क्या लिख रही थी कि हाँ रिमाइंडर, वो ये नहीं कहेगा कि क्या ये पूरी बार डिवाइड है, वो ये आपसे क्या पूछेगा, बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा, बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा। और ऑप्शन में क्या दे देगा आपको 0। तो हमें किस पे टिक लगा के आना है 0 पे। किसका 0 मतलब कुछ नहीं, शून्य, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये तो हो गया 9 वाला, ठीक है, हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे। अब एक ये तो आ गया 9 वाली कंडीशन। अब इसके बाद कंडीशन आती है 11 वाली। इसके बाद क्या कंडीशन आती है, 11 वाली कंडीशन आती है, बताओ नंबर 11 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, कैसे पता चलेगा, ठीक है। नंबर 11 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। देखो इसमें जो 11 से डिवाइड वाले हैं इसमें 2 कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है, इसमें वो आपको ऐसे में दे दे, देखो ऐसे करके पूछ ले बताओ ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या फिर वो ऐसे दे दे या फिर ऐसे करके आपसे पूछ ले बताओ ये 11 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। 2 कंडीशन बन सकती है, इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी, बताओ इसके अलावा कोई और कंडीशन बन सकती है 11 से डिवाइड करने की? मेरे ख्याल से तो नहीं बन सकती, ठीक है। यही वो मेन कंडीशन है जिससे आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें फिर क्वेश्चन टाइप देखो, इसमें फिर क्वेश्चन के टाइप भी बनते हैं। पहले ये चीज समझते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन के टाइप की तरफ भी चलेंगे। देखो पहले कंडीशन देखते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर है तो इसको थोड़ा आराम से देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, 23, 34, 23, 34, 45, 56, 67 और 78 कह रहा है कि अगर इसको 11 से डिवाइड किया जाए तो बताओ आपका रिमाइंडर क्या आएगा, बताओ आपका रिमाइंडर क्या आएगा। ऑप्शन लिख देती हूँ, 0, 1, 2 और 3।
अब यहाँ पे देखो उसने क्या दे दिया है कि हाँ 0 भी हो सकता है, पर 0 देखते हैं होगा या नहीं होगा। ये चीज़ें कई बार कंफ्यूज करने के लिए भी दी जाती हैं, पर हाँ हमें पता है कैसे करना है, तो जिस बच्चे को पता है कैसे करना है वो क्यों कंफ्यूज होगा। जिसके पास जहर की दवाई होती है वो जहर से क्यों डरेगा। ठीक है, अब इसमें देखो हमें करना क्या होता है, इसमें जो नंबर्स हैं उन्हें अलग अलग करके देखो क्या वो 11 से डिवाइडेबल है। अगर हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर कैसे करना है। देखो इसमें देखो, ये देखो 23 11 से डिवाइडेबल नहीं है, कितना रिमाइंडर देगा मैम, एक रिमाइंडर देगा। 34 11 से डिवाइडेबल नहीं है, कितना रिमाइंडर देगा मैम, एक रिमाइंडर देगा। अब यहाँ पे देखो 45 ये 11 से डिवाइडेबल है नहीं मैम, कितना रिमाइंडर देगा, एक देगा। 56 कितना रिमाइंडर देगा, एक देगा। सिम 56 हो गया, उसके बाद क्या है 67 कितना देगा, एक देगा। 78 कितना देगा, एक देगा। एक को कितनी बार भी एक से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये डिवाइड बाई 11, एक बार 11, यानी कितना रिमाइंडर देगा वो, सिर्फ एक ही रिमाइंडर देगा। कितना रिमाइंडर देगा, एक ही रिमाइंडर देगा। यहाँ तक चीजें सबकी समझ में आई। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि चीजें अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है, अगर बताओ ये 11 से डिवाइडेबल होगा या नहीं होगा। देखो कितना है इसमें, 22, 11 दूनी 22, 11 2 से 22, 22 यानी कि 24 बनाने के लिए कितना चाहिए, 2 इंटू। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा क्या, 2 इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा क्या, 2, इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 11। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/11। ये कितना रिमाइंडर देगा, ये रिमाइंडर देगा मैम हमारा कितना, क्या कम 11 5, हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। इस तरीके से कोई भी नंबर हो आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो, आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर कंडीशन ऐसी बन जाए, अगर कंडीशन ऐसी बन जाए, ठीक है, अगर आपकी कंडीशन ऐसी बने तो फिर क्या करोगे। अब एक कंडीशन तो ये बन गई जिसमें क्या है पूरी पूरी बार डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी बन जाए देखो फिर क्या करना है। अब मुझे इसमें बताओ कितने रिमाइंडर्स होंगे, अब मुझे इसमें बताओ इसमें कितना रिमाइंडर होगा, बताओ सारे कितना रिमाइंडर होगा। चाहे तो इनके अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा मैम 1 11 है, 1 11, 11 चौको 44, जब 11 ही नीचे नहीं रहा तो क्या कोई रिमाइंडर रहेगा, नहीं मैम, मतलब ये पूरी पूरी बार डिवाइड होगा, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। पूरी पूरी बार डिवाइड होगा, आंसर क्या आएगा, 0। जब आपकी नजर पड़ी 44 पे, 11 4 जो 44, हाँ यार हमें पता है पूरी पूरी बार डिवाइड होगा तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचाएगा। अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। एक और इसका टाइप मतलब ऐसे ही करते हैं, एक और एग्जांपल देखो, समझो चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है 99 भी करता है, 121 भी करता है। 11 इंटू 11 कितना होता है, 11 इंटू 11 कितना होता है, 121 ही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको काट दिया 9 बार में। जब कुछ मैम ये 11 ही नीचे नहीं रहा, 11 ही नीचे नहीं रहा तो क्या कोई रिमाइंडर रहेगा, नहीं, क्या होगा, 0। ये चीज सबकी समझ में आ रही है, ये चीजें सबकी समझ में आ रही है। एक तो टाइप होता है इसका ये, ठीक है, एक टाइप होता है इसका ये, बाकी चीजें देखो क्या कहता है। अब इसमें क्या होता है, मैं जो चीज आपको समझाना चाह रही हूँ, देखो अगर मैंने अभी आप लोगों को 9 का रूल बताया, ठीक है, आज हम इसके सारी थियरी कंप्लीट कर लेंगे। कल से मतलब अगला जो सेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसमें पूरी पीडीएफ के थ्रू सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, पीडीएफ के थ्रू इसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब देखो, अब जरूरी नहीं है मैम हमें रूल पता है, ठीक है, हमें रूल पता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, अभी मैं देखो क्वेश्चन की तरफ नहीं चल रही, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे पीडीएफ के थ्रू, अभी चीजों को समझो। ठीक है, अब क्या है, मतलब क्वेश्चन भी करा रहे पर बहुत ज्यादा नहीं करवा रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है, उसने ये भी तो पूछ सकता है कि अगर ये कोई नंबर है, ये 9 से पूरी पूरी बार डिवाइड है, बताओ इस y की वैल्यू क्या है, बताओ इस y की वैल्यू क्या है, पूछ तो सकता है। एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ सकता है, तो क्या वो ये नहीं पूछ सकता कि अगर ये कोई नंबर है, ठीक है, और ये 9 से पूरी पूरी बार डिवाइड है तो इस y की वैल्यू बताओ।
पूछने को ये भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो हमें करनी कैसे, और ये कंडीशन सिर्फ 9 के साथ ही नहीं बनती, वो 2 के साथ पूछ सकता है, वो 3 के साथ पूछ सकता है, 5 के साथ पूछ सकता है, वो 25 के साथ पूछ सकता है। कोई भी ऐसा नंबर जिसका मैंने आपको रूल बताया 4 और 8, ऐसे किसी भी नंबर के साथ वो आपसे ये चीजें पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, हमें पता है मैम इन सब का टोटल करने पर ये 9 से पूरी बार अगर डिवाइड होगा तो ये 9 से पूरी बार डिवाइडेबल होगा। अब देखो जैसे कितना है, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, ठीक है। और 28 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ, 9 तिया 27, 9 तिया 27, इसमें एक रह रहा है, इसमें एक रह रहा है। और इसने क्या कहा है कि मैम ये 9 से पूरी बार डिवाइड है, मुझे इस 27 को अगर 28 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे इस 27 को अगर 28 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा मैम, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे y की वैल्यू क्या होगी, 1, खत्म। हमारे y की वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ तक चीज समझ में आई। अगला देखो, अब मैम एक ही क्यों, कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं, देखो अगर ये 9 से पूरी बार डिवाइड है, देखो 9 का टेबल देखो, 9 का एक बार टेबल देखो, ये है। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइडेबल है तो वो इससे भी होगी, इससे भी, आगे के सारे नंबर से वो डिवाइडेबल होती चलेगी। अगर कहीं पे आपका जैसे यहाँ पे 1 आया, ठीक है, अब कहीं पे भी आपका अगर 9 आ गया, अगली बार 9 से पूरी बार डिवाइड कब होगा, जब इसमें 9 ऐड करोगे, जब इसमें 9 ऐड करोगे तभी तो 18 आएगा। यानी कि इसमें अगला नंबर कौन सा आएगा, जब 28 में 9 ऐड करोगे उसके बाद वाला ही तो नंबर आएगा। यानी कि ऑप्शन में वो कैसे देता है, देखो 0 1 2 और 3, हमें पता है हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। कभी भी ऐसे नहीं देगा कि एक नंबर 2 से डिवाइडेबल हो रहा हो, ठीक है, या फिर ऐसा कोई नंबर दे दिया जिससे कि इससे भी करने पे डिवाइडेबल हो रहा है, इससे भी करने पे डिवाइडेबल हो रहा है। अगर ऐसे कंडीशन आती है तो मैंने क्या बताया है, क्रॉनिकली चलना है, मतलब जो नंबर पहले आता है ABCD में, जो अक्षर पहले आता है ABC और D है, इसमें से मान के चलो A भी सही निकला आपका, C भी सही निकला। ये मैं सारे एग्जाम्स के लिए बता रही हूँ, सारे जितने GS हो, GK हो, आपका मैथ रीजनिंग कोई भी पोर्शन ऐसा हो, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि 2 आंसर सही होते हैं। ऐसे कंडीशन में करना क्या है, क्रॉनिकली जो पहले आता है, पहले ABCD में A आता है या C आता है, मैम पहले A आता है तो हम किस पे टिक मारते हुए चलेंगे, A पे, ठीक है। इसको ही क्या दी जाती है, इसको प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ तक चीज समझ में आई, 11 वाली चीज समझ में आई और ये चीज समझ में आई, बताओ। अब यहाँ पे क्या होता है, हम आज बेसिक सारी चीजें इसमें बता रहे हैं, ठीक है, बेसिक सारी चीजें बताते हुए चलेंगे और प्रीवियस ईयर भी साथ में लेते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने 11 वाला रूल पढ़ा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि मैम बताओ ये किसी और नंबर से डिवाइडेबल होगा। यानी कि आप देख लो, जैसे इसमें देखो, अब एक तुम्हें की पॉइंट बता रही हूँ जिससे कि तुम क्वेश्चनों को बहुत आराम से करोगे। एक भी पॉइंट बता रही हूँ, चीज़ों को ध्यान से देखना। देखो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, मैम आपने 17 का रूल तो बताया ना, 17 का रूल भी सेम 11 की तरह ही, कोई अलग नहीं है उसमें। लेकिन देखो यहाँ पे 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, इसका क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। एक चीज़ और याद रखना, जो रूल्स ऐसे हैं कि जो ज़्यादातर बुक्स में नहीं प्रोवाइड कराए गए हैं, या फिर जो ज़्यादातर नहीं है, जैसे कि देखो हमें कहीं पे भी आपको 99 का रूल या फिर क्या रूल्स होते हैं पर इतने बड़े लेवल पे प्रोवाइड नहीं किए जाते, या फिर आपको मिल जाए 51 का रूल, या कोई भी ऐसा नंबर जिसका रूल आपको नहीं पता, तो कोशिश करना एक बार आप ऊपर एक नज़र ज़रूर मार लेना, क्योंकि अगर वो रूल आपके पास प्रोवाइडेबल नहीं है, पक्का उसने क्या कर रखा होगा, 99% चांसेस है उसने ऊपर उसका कोई ना कोई मल्टीपल दे रखा होगा। जैसे यहाँ पे 17 का 34 दे रखा था, वैसे ही वो क्या कर देता है, ऊपर कोई ना कोई मल्टीपल दे देता है, और जब नीचे की चीज ही खत्म हो गई, जब यहाँ ही 1 हो गया, यहाँ पूरी बार कट गया, तो लगता है कि क्या कुछ बचेगा, नहीं मैम कुछ भी नहीं बचेगा। एक बार इसका क्विक रिविजन करते हैं। देखो 2 4 6 5 जितने भी मैंने बताए वो सारे देखो। 2 का क्या होता है, लास्ट का एक डिजिट, 2 का 0 2 4 6
8। अगर लास्ट के डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से पूरी पूरी बार डिवाइड होता है। 4 का क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से पूरी पूरी बार डिवाइड है तो क्या होगा, वो 4 से पूरी पूरी बार डिवाइड होगा। 4 दूनी 8, 8 का क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट, 8 दूनी 16, 16 का क्या होता है, लास्ट की 4 डिजिट, 16 दूनी 32, 32 का क्या हो जाएगा, लास्ट की 5 डिजिट। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब इसके बाद मैं ये चीजें बता रही हूँ इनका सीक्वेंस सेम सेम है, जिनका सीक्वेंस सेम सेम है। ये आ गया 2 4 6। इसके बाद 3 का देखो, 3 का क्या होता है, सबका सम 3 से डिवाइडेबल होना चाहिए। ठीक है, और वरना जितना रिमाइंडर बचेगा क्या होगा, वो रिमाइंडर होगा। सेम 9 के लिए भी क्या होगा, सबका सम 9 से डिवाइडेबल होना चाहिए, वरना जो रिमाइंडर होगा वो सबका। 9 या 27, 27 के लिए भी क्या हो जाएगा, सबका सम किससे डिवाइडेबल होना चाहिए, 27 से, वरना जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर। ठीक है, वरना जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, मान रिमाइंडर। इन कंडीशंस में ज्यादातर 3 9 और 27 वाले कंडीशंस में ज्यादातर क्या होता है कि आपका क्या जो होता है, रिमाइंडर ज्यादातर होते हैं, मतलब 0 कम चांसेस में होते हैं, पर फिर भी हमें डर नहीं है क्योंकि इसमें भागफल पूछा नहीं जाता, यानी कि कितनी कितनी बार भाग गया है ये नहीं पूछा जाता, रिमाइंडर ही पूछा जाता है। तो रिमाइंडर तो हमें पता है, अगर वो पूरी पूरी बार डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। 27 × 3 का भी सेम रूल क्या हो जाएगा कि वो उसके पूरी पूरी बार डिवाइड होना चाहिए, और क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर। यहाँ तक चीजें देखो, रूल्स को रटो मत समझो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों में। भाई कंफ्यूज क्यों होना है, भाई कंफ्यूज क्यों होना है जब तुम्हारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में। इसके बाद देखो 5 का, इसके बाद कौन सा है, 5 का। 5 में क्या होगा, लास्ट की 1 डिजिट अगर 5 डिवाइडेबल हो, लास्ट की 1 डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 या 5, 0 या 5 हो तो क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 पंजे 25, लास्ट की क्या देखेंगे, 2 डिजिट। 125 में क्या देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट। कर क्या रहे हैं हम, 5 × 5, 5 × 5 × 5। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, ऐसे करते हुए इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट की 4 डिजिट हो जाएंगी, खत्म। चीजें सिर्फ समझनी है, रटनी नहीं है। चीजें सिर्फ समझनी है, रटनी नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। 11 में देखो, 11 में हमने क्या देखा, 9 में, हाँ ठीक है, 11 में हमने क्या देखा कि हाँ अभी हमने सिर्फ एक चीज देखी है, कौन सी वाली, कि अगर हमें ऐसे मल्टीप्लाई में दे रखा है, ये वाली चीज समझ में आई सबकी। चलो, अब इसमें एक रूल आता है जो कि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा, और वो रूल है कौन सा, इसमें इसको ऐसे रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो अपने लोगों ने रूल नहीं देखा है, वो रूल कौन सा है, वो रूल है आपका 6 का, वो रूल है आपका 6 का। अब देखो, माना कि तुम्हें रूल याद नहीं है, ठीक है, पर तुम्हें ये तो पता होगा कि 6 बनता कैसे है। मेन इसी से तो 1 × 6 से भी बनता है, लेकिन 1 देखो हर किसी से डिवाइडेबल हो जाता है तो उसकी हम इतना वो नहीं करते। मेन इसमें हम क्या देखते हैं कि हाँ 6 बनता कैसे है। जैसे हमने 0 काउंटिंग में क्या देखा कि 10 बनता कैसे है, 2 × 5 से बनता है। सेम 6 बनता कैसे है, 2 × 3 से बनता है। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो तो वो नंबर 6 से भी पूरी की पूरी बार डिवाइड होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन, बताओ सारे, किसी को कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन। देखो जैसे एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये कोई नंबर है, ये मैंने कोई नंबर लिखा और पूछा कि बताओ क्या ये 6 से डिवाइडेबल है, क्या ये 6 से डिवाइड, इतना छोटा नंबर नहीं देगा, कोई बड़ा नंबर देगा। अब इसमें क्या है, मुझे सबसे पहले ये देखना है क्या ये 2 से डिवाइड होगा, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ मैम लास्ट में 0 है, ये 2 से डिवाइड होगा। अब 3 से देखो, हम क्या देखते हैं, लास्ट की 1 डिजिट। ठीक है, हम क्या देखते हैं, सॉरी 3 में क्या देखते हैं कि सबका सम 3 से पूरी की पूरी बार डिवाइड है। अगर सबका सम 3 से पूरी की पूरी बार डिवाइड है तो हाँ ये 3 से पूरी बार डिवाइड है। देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 8 और 4 12। ठीक है, देखो 8 और 2 10 से 2 12, ठीक है, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 19 20 21, कितना वही 21, 21 3, 3 7 21, 3 7 से 21, यानी कि ये क्या होगा, ये 3 से भी पूरी की पूरी बार डिवाइड है, इसलिए इसमें भी रिमाइंडर कितना दिया 0। तो बस मतलब ये नंबर 6 से भी पूरी की पूरी बार डिवाइडेबल है। अब ये क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, देखो
इन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका क्या होता है कि इसमें कथन बना के चीज़ों को अक्सर पूछा जाता है कि जैसे एग्जांपल ले लो 1218243 ऐसे कोई नंबर लिख दिया और कह दिया कि यह संख्या क्या 6 से विभाजित पूर्णतः विभाजित होगी, तो ए ऑप्शन होगा कि नहीं, बी अगर हो गया हाँ, सी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, डी सारे गलत हैं। इस तरीके से इसमें आंसर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कथन बना के भी हो सकते हैं। आपको रूल्स याद होने चाहिए, और अगर रूल्स याद नहीं भी हैं तो चीज़ों को समझो, सिर्फ 6 में नहीं, हर एक नंबर में समझो चीज़ें आ कैसे रही हैं। देखो, हर एक नंबर में समझो चीज़ें आ कैसे रही हैं। अगर सिर्फ 6 की ही बात नहीं, देखो मैं 27 को भी लिख दूँ, 27 अपने आप में होता क्या है, 9 3 27, 9 इंटू 3 ही तो 27 है। अगर वो 9 से डिवाइडेबल है, 3 से डिवाइडेबल है, तो हाँ वो 27 से भी डिवाइडेबल होगा। इन दोनों का रूल बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल सेम है। डिवाइड टोटल कर दो और क्या कर दो, डिवाइड कर दो 9 या 3 से। वैसे 27 का भी सेम है, टोटल कर दो और डिवाइड कर दो, ठीक है। जितना रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। यहाँ तक आई होप आप सबकी समझ में चीजें आ गई हो। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो बताना है कमेंट करके, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस PYQs वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितने भी इसमें PYQs बनते हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और लास्ट में इतना ही कहूँगी, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड सारे PYQs के साथ, ठीक है।